हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों। विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। और दोस्त, क्या आपने कॉमन क्वेश्चन हमेशा सुना होगा कि मेरी जो याददाश्त है वो कमज़ोर है, जो मैं याद करता हूँ मुझे याद नहीं होता, और मेरी मेमोरी पावर इतनी कमज़ोर है कि मैं याद करूँ फिर भूल जाऊँ। तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड है मेरा आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी पावर, यानी कि हम अपने मेमोरी पावर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम अपनी याददाश्त को कैसे अच्छा बना सकते हैं, और क्या इसके कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, या कुछ स्ट्रेटजी है जिसको यूज करके हम मेमोरी को अच्छा बना सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ स्ट्रेटजी हैं जिसको आप यूज करके अपने मेमोरी पावर को, अपने याददाश्त को इम्प्रूव कर सकते हैं। कहते हैं ना कि कोई भी अच्छा और बुरा मेमोरी नहीं होता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज ऑन स्ट्रेटजी जिसका अच्छा है उसकी मेमोरी अच्छी होती है। इसको हम बोलते हैं कि दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है ट्रेन मेमोरी, एक होती है अनट्रेन मेमोरी, और ये डायरेक्टली हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में कुछ मेथड्स और टेक्निक के बारे में चर्चा करेंगे, और वो मेथड्स और टेक्निक क्या है हम आइए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। हाँ, अगर कोई अपना मेमोरी इम्प्रूव करना चाहता है, याददाश्त को बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए ये वीडियो है, ताकि आप अपने मेमोरी को कुछ मेथड टेक्निक्स यूज करके आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं उसमें क्या टेक्निक और मेथड्स हैं। दोस्तों, मैंने 4 मेथड्स या टेक्निक के बारे में डिस्कस किया है इस वीडियो में। और पहला जो मेथड है वो PIC मेथड है, सेकेंड जो है वो C मेथड है, एंड थर्ड जो है रूट मेथड है, और फोर्थ है 4C मेथड है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि PIC मेथड क्या है, SEE यानी कि C मेथड क्या है, रूट मेथड क्या है, एंड 4C मेथड क्या है। तो पहला है PIC मेथड। PIC का मतलब है, P का मतलब है पर्पस, I का मतलब है इंटरेस्ट, और C का मतलब है क्यूरियोसिटी। तो ये जो PIC मेथड है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपके दिमाग में एक स्ट्रेटजी तैयार होगी। आप एक मेथड को यूज करेंगे, एक टेक्निक को यूज करेंगे, जिससे आप मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए, अब P का मतलब क्या है। P का मतलब है पर्पस। पर्पस मतलब है वजह खोजना। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई चीज़ याद करना चाहते हैं, कोई है इन्फॉर्मेशन है, उसको अपने ब्रेन में, अपने मेमोरी में बैठाना चाहते हैं ताकि उसको भूलें नहीं, तो उसके लिए आप एक पर्पस ढूंढिए कि इस काम का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, वजह क्या है। दूसरा है कि उसमें रुचि पैदा कीजिए, यानी कि इंटरेस्ट पैदा कीजिए। और तीसरा है कि इसमें क्यूरियोसिटी, उसमें जिज्ञासा होना चाहिए कि हमें इस काम को क्यों करना है और कैसे हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इस मेथड का इस्तेमाल करने से पहले, यानी कि इस मेथड को यूज करने से पहले, आप अपने से 3 क्वेश्चन पूछिए। पहला क्वेश्चन है कि मैं यह काम क्यों कर रहा हूँ, यानी कि ये जो पर्पस है हमारा, इस काम का करने का उद्देश्य क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये काम मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, ये आपको करना क्यों जरूरी है। और तीसरा है कि क्या इस काम के करने से आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव हो सकता है, आप अपने टारगेट को, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो इससे आपको क्यों का जवाब मिल जाएगा, और आपका पर्पस, इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी है ये पैदा होगा, और इससे यूज करके आप अपने कोई भी इंफॉर्मेशन को मेमोरी में फिट कर सकते हैं। दोस्तों, सेकेंड मेथड है हमारा। सेकेंड मेथड क्या बोलता है, सेकेंड बोलता है SEE मेथड। अब S का मतलब क्या होता है, सेंस। E का मतलब क्या होता है, एग्जैगरेशन, एंड E का मतलब होता है एनर्जाइज। अब देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे शरीर में, हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में, हमारे मेमोरी में किससे जाता है, हमारे सेंस के माध्यम से जाता है। हमारे सेंस का मतलब क्या है, हमारा सेंस का मतलब है आँख, कान, नाक, त्वचा एवं जीभ। आप किसी चीज़ को देखकर, सुनकर, सूंघकर, या छूकर, या टेस्ट करके ही आपको इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में, आपके मेमोरी में जाएगा। तो इससे मतलब है हमारा सेंस। और कोई भी इन्फॉर्मेशन, जैसे आप कोई भी सुनते हैं, देखते हैं, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर तैयार हो जाता है, तो उसको सेंस का यूज कीजिए। ई का मतलब है एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का मतलब है कि किसी भी चीज़ को थोड़ा, जब आप उसके दिमाग में आपके एक पिक्चर बन जाता है, तो उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ से कोरिलेट कीजिए। और तीसरा है एनर्जाइज, यानी कि उसको लिंक कर दीजिए किसी भी दूसरे
थिंग से उसको आप लिंक करेंगे और उसमें एक्शन देंगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपके पास एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण पेश करता हूँ। जैसे एसासिनेशन, एसेसिनेशन स्पेलिंग इसको आपको याद करना है। तो इसका एसासिनेशन का स्पेलिंग क्या होता है? एसासिनेशन का स्पेलिंग होता है ASSASSINATION। अब देखिए एसासिनेशन जैसे ही आप सुनेंगे तो आप में दिमाग में एस यानी कि एक खच्चर का पिक्चर दिमाग में आ जाएगा। तो इसको आप उससे कोरिलेट कीजिए। कैसे कोरिलेट करेंगे? जैसे आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एस एक खच्चर, उसके ऊपर दूसरा एस यानी दूसरा खच्चर, उसके ऊपर आई यानी कि मैं, और उसके बाद सारा नेशन। तो आपको ये कंप्लीट मीनिंग याद हो जाएगा। तो दोस्तों आप सी मेथड को यूज करके सेंस, एग्जैगरेशन एंड एनर्जाइज को यूज करके कोई भी चीज़ को आसानी से याद कर सकते हैं, अपने मेमोरी में फिट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं तीसरा मेथड क्या है। तीसरा मेथड है रूट मेथड। रूट मेथड का मतलब क्या है? रूट मेथड बोलता है कि जितने आपके इन्फॉर्मेशन हैं उनको छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद इनको किसी भी चीज़ से कोरिलेट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको नंबर और डिजिट जो है उसको अगर लेटर से कोरिलेट करना है तो आपको आसानी से उसको कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 है तो 1 को आप क्या कर सकते हैं? 1 कैसा दिखता है? आई की तरह दिखता है। 2 कैसा है? 2 को अगर आप रोटेट कर दीजिएगा तो एन की तरह हो जाएगा। 3 को भी अगर आप रोटेट कर दीजिएगा तो एम की तरह हो जाएगा। तो ऐसे करके आप ये किसी भी बड़े इन्फॉर्मेशन को छोटे भाग में तोड़कर और फिर उसको नंबर डिजिट से आप और लेटर से असाइन करके याद कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा रूट मेथड। तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड ये है, इसको हम बोलते हैं 4C मेथड। 4C मेथड में क्या है? पहला सी जो है कंसंट्रेट, दूसरा है कनेक्ट, तीसरा है कंपैरिजन और चौथा है कंटिन्यूअस। देखिए अब कंसंट्रेट का मतलब ये है कि अगर जैसे भी कोई चीज़ के बारे में आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या होगा? एक पिक्चर तैयार होगा, और पिक्चर तैयार होगा उसको आप क्या कीजिए? किसी चीज़ से कनेक्ट कीजिए। जैसे मैंने एसेसिनेशन के बारे में बात किया, एसेसिनेशन की अगर बात हम करेंगे तो उसमें क्या एस मतलब कि दिमाग में आपका खच्चर का पिक्चर आ गया। अब उसको किसी चीज़ से कनेक्ट कीजिए, उसके बाद अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ है और आपको याद है तो उसको फिर उससे कंपैरिजन कीजिए, कंपैरिजन कीजिए। और बाद में जब ये 3 प्रोसेस से आप गुजरेंगे, कंसंट्रेट, कनेक्ट एंड कंपैरिजन, उसके बाद आप क्या कीजिए? इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए, क्योंकि कंटिन्यूअस यूज में लाइए। कंटिन्यूअस यूज का मतलब है रिवीजन, रिपीट, और उसको बार बार प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तो ये रहा हमारा 4C टेक्निक। हम इसमें 4 टेक्निक के बारे में आपको बताया। पहला था PIC मेथड, दूसरा था C मेथड, तीसरा था रूट मेथड और चौथा था यूज ऑफ 4C यानी कि 4C मेथड। तो ये 4 मेथड हैं। और दोस्तों ये जो मैंने डिस्कस किया है जो मेथड्स, ये आपको बुक अनलिमिटेड मेमोरी यानी कि इसके जो राइटर हैं केविन हॉर्स्ले, ये एक मेमोरी ग्रैंड मास्टर हैं और इनको वर्ल्ड में 2 बार पुरस्कारित किया गया है। मेमोरी मास्टर्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं ये। और इनके नाम एक और किताब है, इन्होंने अब एक पाई का जो नंबर है, पाई नंबर है, उसका 10,000 डिजिट तक के मैट्रिक्स को इन्होंने याद करके सुनाया है, उनको बिना देखे बताया है, जिसका बोलते हैं द एवरेस्ट ऑफ मेमोरी टेस्ट। वो भी किताब इन्हीं के नाम है। और ये जो बुक है मेमोरी इम्प्रूवमेंट के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी है, जिसको आपको पढ़ना चाहिए। मैंने इसे पढ़ा है और उसके मेन जो पॉइंट्स है, जो मेथड्स है, वह आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। और कुल मिला जलाकर ये जो लेखक हैं वो बोलते हैं कि हमको मेमोरी अगर स्किल बढ़ाना है तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। वो चीज़ें क्या है? पहला है कैच योर मेमोरी डूइंग राइट थिंग्स। हम क्या है कि लोग ना, आपका मेमोरी है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा कभी मेमोरी से के बैड पार्ट भी हैं, गुड पार्ट भी हैं। कुछ हमारे साथ गलत हो जाता है, कुछ चीज़ें याद नहीं होती तो हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, यार मेरा मेमोरी अच्छा नहीं है, मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, मैं जो भी याद करता हूँ मैं भूल जाता हूँ। तो उस चीज़ को नहीं ध्यान देना चाहिए। मेमोरी के जो है पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, जो हमारे फ़ायदेमंद की है, जिससे हमको अच्छाई की तरफ ले जाती है, चाहे ऐसा कुछ अच्छा काम हुआ है जो हमें याद रहा है, उसमें मेमोरी हमारा हेल्प किया है, उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। ना कि हमारा मेमोरी काम नहीं कर रहा है, कभी कुछ फेल हो गया मेमोरी तो उसको लेके हम बैठ पड़े हैं और उसी के हिसाब से बार बार सोचे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा मेथड है गेट इंटरेस्टेड।
आपको इंटरेस्ट और रुचि पैदा करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी रुचि पैदा नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, तो चीज़ें आसानी से याद नहीं होंगी। और तीसरा है प्रैक्टिस सिंगल टास्किंग। देखिए मल्टीटास्किंग एक मिथ है, मल्टीटास्किंग नामक कोई चीज़ नहीं होता। इवन कंप्यूटर भी हमारा मल्टीटास्किंग नहीं करता है, ये भी एक एक करके काम करता है। हाँ, उसका काम करने का जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है, इसलिए हमको लगता है कि कंप्यूटर हमारा मल्टीटास्किंग कर रहा है, लेकिन मल्टीटास्किंग ऐसा कोई चीज़ है नहीं, एक आपका मिथ है। तो हमें सिंगल टास्किंग करना चाहिए, उसी पे फोकस रहना चाहिए। और तीसरा है ब्रिंग इन्फॉर्मेशन टू लाइफ, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको एक अपने ज़िंदगी से कोरिलेट करना चाहिए, आप आपके ज़िंदगी से रिलेटेड होना चाहिए, आपके सक्सेस, आपके गोल, आपके बढ़ोतरी में उसका यूज होना चाहिए, उसको अपने जीवन में लाइए ताकि वो अच्छे से जाके आपके मेमोरी में फिट हो जाए। और नेक्स्ट है कनेक्ट टू व्हाट यू ऑलरेडी नो। मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका कनेक्शन है, जो पहले से कोई चीज़ जानते हैं और कोई नया इन्फॉर्मेशन आया, अगर दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये चीज़ें जाके आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी और आपको समय समय उस चीज़ को आप रिकॉल कर सकते हैं। और लास्ट है रिव्यू, यानी कि रिवीजन प्रैक्टिस। देखिए फॉरगेटिंग कर्व के बारे में मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो देखिए फॉरगेटिंग क्या है कि आदमी जो है कोई चीज़ भी सीखता है, पढ़ता है, वो 1 मंथ के बाद काफ़ी चीज़ें भूल जाता है, यानी कि हम टाइम टू टाइम उस चीज़ों को भूलते जाते हैं। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि हम जो चीज़ पढ़े हैं उसको थोड़ा रिवाइज करें, उसको एक एक करके एक टाइम ड्यूरेशन में रिवीजन करते रहेंगे तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में फिर से बैठ जाएंगी और हमारा जो भूलने का जो स्कोप है, जो चीज़ें हम भूल गए हैं उसको फिर से हम रिकॉल कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो फैक्ट्स है, और जो एक मेमोरी ट्रेन पर्सन और उसके नाम कोई किताब है और वो वर्ल्ड में 2 बार उसको पुरस्कृत किया गया है, तो उसका किया हुआ और दिया हुआ एक कंसेप्ट है जिसे हम ध्यान देना चाहिए। अब हम इस वीडियो में क्या डिस्कस किए? हम इस वीडियो में ये डिस्कस किए कि देखिए मेमोरी जो है हमारा, कोई भी बैड और गुड मेमोरी नहीं होता है, बस एक गुड स्ट्रेटजी वाला मेमोरी होता है, चाहे ट्रेंड मेमोरी होता है, चाहे अनट्रेंड मेमोरी होता है। जितना हम आप अपने मेमोरी को एक स्ट्रेटजी और एक टेक्निक से चीज़ों को सुव्यवस्थित करेंगे, वो हमारे मेमोरी में जाके फिट होगा और हम अपने मेमोरी को अच्छे से यूज कर पाएंगे। और उसके बाद मैंने 4 टेक्निक्स के बारे में बताया कि क्या टेक्निक्स या मेथड्स है जो अनलिमिटेड मेमोरी बुक है उसमें दिया गया है केविन हॉटले के द्वारा, तो उसको मैंने इसमें डिस्कस किया। फिर मैंने बताया कि मल्टीटास्किंग हमें नहीं करना चाहिए, मल्टीटास्किंग करने से हम फोकस नहीं हो पाते हैं, और फोकस नहीं हो पाते हैं तो हमारा जो काम करने के बाद जो रिजल्ट आता है, चाहे जो आउटपुट होता है, वो हमारे दिमाग में फिट नहीं होता है। इसलिए हमें सिंगल टास्किंग यानी कि एक समय में एक काम पर फोकस करके करना चाहिए। उसके बाद यूज सिंपल मेथड्स टू रिमेंबर। सिंपल मेथड मैंने बताया कि कुछ मेथड्स हैं, उसको यूज कीजिए जिसके से आप अपने चीज़ों को याद कर पाते हैं। रिव्यू रिपीट रिवीजन ये करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप टाइम टू टाइम चीज़ों को भूलते जाते हैं, उसलिए रिकॉल कीजिए। और सोशल मीडिया जो है, मैंने इस पर काफ़ी वीडियो बनाई है, उसको भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे मेमोरी को कैसे ख़राब कर रहा है और इसकी क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज तो हैं ही, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी काफ़ी हैं, जो दूसरा पहलू है, हम नहीं देख पाते हैं। तो सोशल मीडिया को एक लिमिटेड तरीके से यूज कीजिए। उसके बाद अगर ये जो वीडियो है आपको कहीं ना कहीं आपके मेमोरी इम्प्रूव करने में आपको हेल्प कर रहा हो, या आपको लग रहा हो कि नहीं ये मेथड अपनाने से हमें फ़ायदा होगा, तो इस मेथड को अपनाइए। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें जो होती हैं जिसे हमें याद कर लेना चाहिए और उसी को खूबी मानी जाती है, और जो लोग इसे याद कर लेते हैं वो बुद्धिमान माने जाते हैं। इसलिए आसान तरीक़ों से इस्तेमाल कर हमें हर चीज़ों को याद करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अगर आपको कोई डाउट है और कोई दूसरी बुक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, ताकि हम उस पे भी आपको वीडियो बना के उसके इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर कर सकें। और तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, फोकस होकर अपने लक्ष्य के प्रति कार्यरत रहिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपका समय शुभ हो।